Hello बच्चों, let's read this question. After forceful inspiration, the amount of air that can be breathed out by maximum forced expiration is equal to. अब यहाँ पर समझते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम दिए हुए हैं. सबसे पहले मैं बेस में बना रही हूँ रेजिडुअल वॉल्यूम. ये रेजिडुअल वॉल्यूम है. रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपके लंग्स में ही बना रहता है. चाहे आप फोर्सेबल एक्सपायरेशन कर लीजिए, बट ये लंग से बाहर नहीं जाएगा. ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये यहीं पर बना रहेगा. ठीक है, तो जो कहाँ रहता है यहां पर लिख लेते हैं, रिमेन इन लंग. उसे हम क्या कह रहे हैं? आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन. ये भी कंडीशन याद रखनी है. जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर चुके हैं, फोर्सेबल एक्सपायरेशन कर चुके हैं, उसके बाद भी जो एयर आपके लंग में बना रह गया है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. इसके बाद हम यहां पर ऐड करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है फोर्सिबल एक्सपायरेशन के हेल्प से. ठीक है, आप ये देख भी सकते हैं अगर आप अभी नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं. ठीक है, आपने इनहेल किया, एक्सहेल किया. अब एक्सहेल करने के बाद आप और एक्स्ट्रा एयर को एक्सहेल करने की कोशिश कीजिए, तो आप वो एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल कर पाएंगे क्योंकि वो आपके लंग्स में है इस वक्त. ठीक है, जब आप नॉर्मली एक्सहेल और इनहेल कर रहे हैं तभी भी वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसे आप फोर्सेबल एक्सपायरेशन करके एक्सहेल कर सकते हैं, तो वो होता है ERV. ठीक है, फिर इसके बाद आता है टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन. अब देखिए, जब आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, अभी कंडीशन लेते हैं कि इस कंडीशन में राइट नाउ यू आर ब्रीदिंग नॉर्मली, नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, तो अभी क्या होगा? आप ये एयर को इतना एयर इनहेल कर रहे हैं और यही वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल कर रहे हैं. अब मैं आपको कहूं कि ये नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन तो रखिए, आप नॉर्मली इनहेल कीजिए बट फोर्सेबल एक्सहेल कीजिए. तो जब आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे ना, तो उसमें आप इतना वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल करेंगे. समझ रहे हैं आप? जब नॉर्मल ब्रीदिंग चल रहा है तो आप इतना वॉल्यूम इनहेल कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और इतना वॉल्यूम एक्सहेल कर लेते हैं, वापस से निकाल देते हैं बाहर. बट जब हम बात करते हैं कि आप अभी फोर्सेबल एक्सपायरेशन कीजिए, तो आप उसमें ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को भी एक्सपायर कर रहे हैं. अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन. फोर्सफुल इंस्पायरेशन यानी नॉर्मल ब्रीद आपने किया, आपके लंग्स के पास आरबी तो पहले से ही है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी पड़ा है और टाइडल वॉल्यूम आपने ले लिया है. अब नॉर्मली इनहेल करने के बाद आप एक्स्ट्रा एयर को इनहेल करते हैं, वो रहा एक्स्ट्रा एयर. ये एक्स्ट्रा एयर क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इतना आपने इनहेल कर लिया. द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रेथ आउट बाय मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज इक्वल टू. तो जब फोर्स्ड एक्सपायरेशन आप करेंगे तो उसमें IRV सबसे पहले रिमूव होगा, फिर टाइडल वॉल्यूम, और यहाँ पर टर्म दिया ना फोर्स्ड एक्सपायरेशन. फोर्स्ड एक्सपायरेशन में आप क्या और एक्सहेल कर देंगे? ERV को भी एक्सहेल कर देंगे. बट क्या आप RV को एक्सहेल कर पाएंगे? नहीं. ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि RV वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो रिमेन कहाँ रहता है? रिमेन इन लंग इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन. आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कीजिए, RV रिमूव नहीं होगा. क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जहां भी RV दिया है उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर देंगे. ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आया? IRV, TB एंड ERV. ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है. थैंक यू.